अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व आउट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से और चंद अहम बातें समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम सोल्यूशन क्या इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो इन टर्म ऑफ एक्स भी होती है और इन टर्म ऑफ वाई भी होती है। और एक्स के लिए इसका सोल्यूशन लिखने का तरीकाकार अलग है और वाई के लिए इसका तरीकाकार अलग है। तो आपने इन दो बातों का बड़ा ख्याल रखना है। तो लिखा हुआ है अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a differential equation of the form dy by dx plus p of xy is equal to q of x, where p and q are functions of x only, is called linear differential equation. Linear differential equation in term of y and क्यों y के टर्म में आगे वो बता रहा है रीजन उसकी कि क्या है dy बाय dx है। मतलब ये आपने देखना है कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो आपके पास क्या लिखा हुआ है y। तो ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ x का फंक्शन होना चाहिए और राइट साइड भी आपके पास क्या होनी चाहिए x होनी चाहिए। सिमिलरली ये तो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स बाय आई एफ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आई एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आई एफ इन दिस केस जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ वाई होगी, इसमें आपके पास आई एफ आ जाएगा ई रेज टू पावर पी डी ऑफ एक्स। जाहिर है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास अगर एक्स का फंक्शन है तो आपको पी डी ऑफ एक्स ही लिखना पड़ेगा। और सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन इज गिवन बाय, जिस तरह से एग्जैक्ट के केस में था, इज गिवन बाय, इसका सोल्यूशन किस तरह से गिवन होगा, इंटेग्रल डी ऑफ y मल्टीप्लाई बाय आई एफ इज इक्वल टू इंटेग्रल q मल्टीप्लाई बाय आई एफ डी ऑफ एक्स एंड प्लस सी आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये तो आपने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। अब हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ x क्या होती है हमारे पास। तो उसके लिए देखें, अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dx by dy। यहाँ पे आप गौर करिएगा, अब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या बन चुका है, x बन चुका है, dx अपॉन dy प्लस, तो जाहिर है यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ y इज कॉल्ड
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, क्यों, डेट इज, इसकी रीजन क्या है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव किसके लिहाज से लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे भी आपने सेम वही करना है, टू सॉल्व के लिए सेम स्टेप्स हैं आपके पास, ए वाला मल्टीप्लाई आपने करना है, सेम स्टेप, सेम एज अबव। और इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपने क्या करना है, सोल्यूशन जो लिखना है वहां पे सिर्फ y की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो डी ऑफ x मल्टीप्लाई बाय आई एफ विच इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आई एफ एंड डी ऑफ x, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी डी ऑफ y, और प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं। ये दो सॉल्यूशंस आपने याद रखने हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 9.6 एक्सरसाइज है, और देखते हैं कि इसके किस तरह से हम इस मेथडोलॉजी को अप्लाई करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स y is equal to e raised to power minus 2x। तो लीनियर डिफरेंशियल, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ क्या है। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, y है। तो इसका मतलब है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए कि हम सबसे पहले फैसला क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है या y है। अब आगे हम उसके रिलेटेड प्रोसेसिंग करेंगे। अब जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है तो इसके लिए फिर आपको लिए if के लिए फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा if के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं e रेज़ टू पावर इंटेग्रल p ऑफ x, यहाँ पे दिस वन इज p ऑफ x, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x एंड d ऑफ x। and when you solve this integral you will get x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, you will get only x here and 2 plus 1 upon x and d of x, and मजीद इसे आप सॉल्व करेंगे तो you will get 2 of x plus log of x, और विच इज इक्वल टू, यहाँ से आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, e raised to power 2x dot e raised to power log of x, and you will get the final if as you know that के e और log आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल होते हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x e raised to power 2x, दिस इज योर फाइनल e of x। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, इज हाउ सॉल्यूशन इज गिवन। आपने देखा कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y था तो सॉल्यूशन कैसे गिवन था, सॉल्यूशन इज गिवन एज, सॉल्यूशन इज गिवन एज, ये सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है इसके लिए, इंटेग्रल d ऑफ y मल्टीप्लाई बाय आई एफ which is equal to integral q multiply by if d of x, और साथ में आपके पास क्या है, प्लस ये। तो जस्ट यहाँ आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है, दिस इज वन इज योर डी y मल्टीप्लाई बाय आई एफ का मतलब क्या हुआ कि y मल्टीप्लाई बाय x e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आई एफ का मतलब क्या हुआ, क्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, e रेज टू पावर माइनस 2x है, तो आपके पास आ गया e रेज टू पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय x e रेज टू पावर 2x एंड प्लस आपके पास क्या आ गया, c आ गया। अब मजीद इसे सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट्स, डी और इंटेग्रल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट एक्स वाई ई रेज टू पावर 2x। तो मजीद ये आपके पास आ जाएगा x ई रेज, बेसिस सेम है आपके पास, और इंटेग्रल के अंदर ही रखना है x को। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स के बेसिस सेम है, तो पावर जब आपस में ऐड होंगी तो ये क्या बना देगा, e रेज टू पावर 0, क्योंकि माइनस 2x प्लस x आपके पास क्या आने वाला है, 0। सो व्हाट यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट विच इज e रेज टू पावर 0 1 होता है, इंटेग्रल ऑफ x प्लस c। सो आफ्टर सॉल्विंग integral of x plus c you will get x square plus divided by 2 plus c, which is the required result for question number 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 के अच्छे तरीके से। इसका मजीद एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाने लगा, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, फिर ये टॉपिक आपका वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ कि cos क्यूब एक्स जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है cos ऑफ क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। जी तो सर, सब आपने देखा अभी तक ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस डी वाई बाई डी एक्स के साथ cos क्यूब एक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस cos क्यूब एक्स को आपको खत्म करना पड़ेगा टू मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा वो क्या होगा, डिवाइडिंग cos क्यूब एक्स ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे cos क्यूब एक्स से, यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन वन बाय कॉस स्क्वायर आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos और cos क्यूब एक्स जब डिवाइड होंगे तो आपके पास 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स ही बचेगा। और यहाँ आप इसे ऐसे लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाय cos ऑफ क्यूब एक्स। और आपको मालूम है कि sin x डिवाइडेड बाय cos ऑफ क्यूब एक्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम हमेशा एक दिस वन इज सेकंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि हम हमेशा क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर देते हैं cos क्यूब को किस पे, cos ऑफ x डॉट 1 अपॉन cos ऑफ x में। ये हम स्टेप हमेशा ही करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमें काफ़ी दफ़ा ये स्टेप हम कर चुके हैं। तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई secant square x which is equal to sin x divided by cos x, this is your tangent of x, and 1 upon cos square x is equal to secant square of x। so आपने स्टूडेंट थोड़ी सी इसे तरतीब दे लेनी है। यहाँ आपको ये नजर आ रहा है कि ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है। तो अब आपको इसको y की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। तो q ऑफ x आपके पास है secant square x एंड टेजेंट ऑफ x, सेकंड स्क्वायर x एंड टेजेंट ऑफ x। तो यहाँ पे अब आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा है कि ये क्या लिखी हुई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आपको IF मालूम करना पड़ेगा। तो IF के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम क्या यूज करते हैं, IF इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटेग्रल सेकंड स्क्वायर x आपके पास आ जाएगा एंड डी ऑफ x। एंड यू नो दैट स्टूडेंट्स के सेकंड स्क्वायर x डी ऑफ x इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टेजेंट ऑफ x e raised to power tangent of x। now how the solution is given for the linear differential equation in term of y। तो जस्ट आपने यहाँ पे वो सोल्यूशन लिखना है और उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो solution is given by integral d of y multiply by if is equal to q multiply by if, इंटेग्रल q मल्टीप्लाई बाय if एंड प्लस c। जस्ट यहाँ आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो d ऑफ y मल्टीप्लाई बाय if का मतलब क्या हुआ कि y मल्टीप्लाई बाय if क्या है, e रेज टू पावर टेजेंट ऑफ x। तो विच इज इक्वल टू q आपके पास स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है, विच इज सेकंड स्क्वायर x टेजेंट ऑफ x एंड e रेज टू पावर टेजेंट ऑफ x एंड d ऑफ x प्लस सी। तो यहाँ से डी और इंटेग्रल आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट ई रेज टू पावर टेजेंट एक्स वाई विच इज इक्वल टू इंटेग्रल, इसे थोड़ी तरतीब दे लें। तो ई रेज टू पावर टेजेंट एक्स एंड सेकंड स्क्वायर एक्स टेजेंट एक्स और प्लस आपके पास एंड डी ऑफ एक्स और प्लस आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। नाउ स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप यहाँ पे पुट कर लेंगे क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के इंटीग्रेशन आपने काफ़ी दफ़ा किए होंगे, इसलिए जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन के जरिए इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है हम सिर्फ और सिर्फ टेजेंट ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
पुट t इज इक्वल टू टेजेंट ऑफ x। नाउ अगला स्टेप हमारे पास हमें मालूम है वो क्या होता है, हम इसका क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स एंड डी ऑफ एक्स के। तो ई रेज टू पावर टेजेंट एक्स वाई, ये आपके पास एज इट इज आ गया, एंड इंटेग्रल ई रेज टू पावर टी सेकंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स की जगह पे तो डी टी आ जाएगा, और इस टेजेंट एक्स की जगह पे भी टी आ गया, और यहाँ डी ऑफ टी आ गया। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स, इस तरह का जो फंक्शन होता है ई रेज टू पावर टी एंड टी, जिसमें आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ आप चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ना चेन रूल हम कैसे लगाते हैं, तो जस्ट हम उस चेन रूल को ही लगाने लगे। तो चेन रूल में क्या है, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन, और इसे कंसिडर कर लेते हैं एज अ सेकंड फंक्शन। तो आपके पास क्या होता है चेन रूल, फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस एक मेजर इंटेग्रल, और उसके अंदर क्या करते हैं, इस इंटेग्रल को एज इट इज उठा के पुट कर देते हैं, और हम क्या करते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं फर्स्ट का जो हमने छोड़ा होता है, ब्रैकेट क्लोज एंड डी ऑफ एक्स ई रेज टू पावर टेजेंट एक्स वाई। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप सेकंड ईयर में अच्छे तरीके से सीख के आए, यहाँ पे उसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बट फिर भी मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ। ई रेज टू पावर टी और डी ऑफ टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, सॉरी डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी ही होता है। तो वाई ई रेज टू पावर टेजेंट एक्स, इनके आगे प्लस सी भी है, इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी टी ई रेज टू पावर टी माइनस ई रेज टू पावर टी के इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स ई रेज टू पावर टी ही होती है, एंड प्लस आपके पास क्या आ गया टी आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब जस्ट आपको क्या करना है, इस टी की जगह पे जो आपने सब्सटीट्यूशन किया था, आपने टी सब्सटीट्यूट किया था टेजेंट ऑफ एक्स, तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, टेजेंट ऑफ एक्स पुट करना है। तो टेजेंट ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर टेजेंट ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू पावर टेजेंट ऑफ एक्स, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा सी, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, जस्ट मैं आपको उसमें हिंट दे दूंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा टू मेक द पॉसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें आपके पास दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, जस्ट यहाँ आपको हिंट दूंगा, किंतु प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा खुद करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्स में तो कोई भी क्वेश्चन वो दे सकता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते जब तक आप इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते जब तक आप इसका रेसिप्रोकल ना कर लें। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल जब आपने किया तो याद देगा ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स, क्यों देखिए हमें यहाँ पे एक्स चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप इन टर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ वाई बना रहे हैं, तो यहाँ आपको वाई के रिलेटेड कोई फंक्शन चाहिए। तो अब ये x बन चुका है, तो यहाँ पे आपके पास x के रिलेटेड दायरा फंक्शन बनेगा, तो dx बाई डी वाई प्लस आप x को इस तरफ ले आए, तो x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, ये आपके पास क्या आ गया y आ गया, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, लीनियर इन x। तो यहाँ पे जब ये लीनियर इन x आपके पास बन चुका, तो यहाँ पर आपके पास आई एफ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x तो दिया हुआ है, और p ऑफ जो यहाँ पे y है वो आपके पास 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आई एफ क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 1 डी ऑफ वाई ओनली, तो यू विल गेट ई रेज टू पावर वाई। तो आगे सोल्यूशन इज गिवन बाय, जस्ट चलिए क्वेश्चन मुकम्मल ही हो चुका, तो सोल्यूशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सोल्यूशन इज गिवन बाय, जी सोल्यूशन आपके पास कैसे इसका दिया हुआ है, इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ई रेज टू पावर वाई विच इज इक्वल टू इंटेग्रल ई रेज टू पावर वाई, ई रेज टू पावर वाई की दो आपके पास राइट साइड भी ई रेज टू पावर वाई है, और आपके पास जो आई एफ है वो भी ई रेज टू पावर वाई है। यहाँ पे डी और इंटेग्रल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स ई रेज टू पावर वाई विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 वाई एंड प्लस सी। तो एक्स ई रेज टू पावर वाई, एंड नाउ यू नो डेट के ई रेज टू पावर 2 वाई की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2 वाई डिवाइडेड बाई 2 होती है, और प्लस आपके पास क्या आ गया सी आ गया। तो यहाँ से आप चाहें तो मजीद ई रेज टू पावर वाई को दूसरी तरफ लें और उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बट इन केस यही आपका इसका फाइनल रिजल्ट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। 9.6 एक्सरसाइज आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन दोनों के रिलेटेड है।
तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या है, और बर्नौली इक्वेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड 20 तक है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्नौली इक्वेशन को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।